दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल, फेसबुक पेज हम आपकी आवाज़। दोस्तों, हमारा एक खास कार्यक्रम कि अपने डॉक्टर खुद बने, जिसका हमारा मात्र एक उद्देश्य है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बीमारियों के प्रति जागरूक कर सकें। आज इस वीडियो में मैं महिलाओं से संबंधित बीमारी, जो कि बच्चेदानी से संबंधित बीमारी होती है, उसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में मेरे साथ हैं डॉक्टर पुनीता धिंगड़ा, जो कि डायरेक्टर हैं, एमडी हैं और गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो कि आईवीएफ स्पेशलिस्ट भी हैं। तो आज इन्हीं की मदद से हम जो लेडीज़ के अंदर होने वाली प्रॉब्लम हैं उनके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे और कुछ जानकारियाँ आपको अधिक से अधिक देने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारी इस वीडियो को लगातार देखते रहें और इस वीडियो को चलते चलते आगे से आगे शेयर करें, ताकि लोगों में भी ये जानकारी पहुंचे और वो दूसरे जो लोग हैं, आपके मित्र संबंधी दोस्त हैं, वो भी अधिक से अधिक जानकारी लेके अपनी बीमारियों के प्रति जागरूक हो, जो कि हमारा मेन उद्देश्य है। तो डॉक्टर पुनीता जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हम आपकी आवाज़ और फेसबुक पेज पे। धन्यवाद। और आपका भी जो काम है वो बहुत सराहनीय है, जो आप यहाँ की जनता को जागरूक करने के लिए, उनकी सेहत के बारे में जागरूक करने के लिए इतने कोशिश कर रहे हैं, उनकी मदद करते हैं देख के भी, और इस मीडिया के चैनल से भी उनको जागरूक करने की जो कोशिश है गांव के लोगों को, आसपास के लोगों को, ताकि वो अपनी सेहत के बारे में सतर्क रखें, ये बहुत सराहनीय है। जैसा कि मैडम, आप जो हैं वो आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं और आपने शायद ईश्वर ने आपको एक इस जीवन के अंदर अच्छा मौका दिया है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी खुशी होती है तो वो उसकी औलाद होती है। और पता नहीं आपने अब तक कितने लोगों को ये सुख दिया है और आगे पता नहीं कितने लोगों को आप ये सुख और दे पाएंगी। और मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि आप लोगों के जो दुख दर्द हैं वो दूर करते रहिए। तो सबसे पहला सवाल भी मेरा इसी बात को लेकर आपसे है कि आप निसंतान दंपतियों को बच्चे प्रदान करते हैं, उनको मतलब माँ बनने का सुख प्रदान करते हैं। तो मेरा जो आपसे इस कार्यक्रम के अंदर पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जिनको बहुत लंबे समय से बच्चा नहीं हो पाता, या जिनको आम भाषा में बांझपन का शिकार हम कहते हैं, और उनको बच्चा नहीं हो रहा है, तो उनको सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए और कम खर्च में, कम पैसे में ऐसा क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती है कि जिससे वो इस बीमारी को दूर करके और मतलब जो है संतान का सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में आप बताइए हमें डिटेल से। देखिए, निसंतान दंपतियों को कितने साल हो जाते हैं शादी के, उस पर उनका इवैल्यूएशन और इलाज डिपेंड करता है। देखिए, 100 में से 80% लोग, अगर उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको पहले साल में ही बच्चा हो जाता है नॉर्मल। और जिन 10% जो रह जाते हैं, तो 90% लोगों को पहले 2-3 साल में ही बच्चा हो जाता है। अगर कुछ लोग हैं जिनको ये चीज़ नहीं हो रही है, 3 साल निकल गए हैं, तो मतलब कोई दिक्कत है। ये दिक्कत औरत में भी हो सकती है या आदमी में भी हो सकती है। औरत में अंडेदानी, ट्यूब या बच्चेदानी या हार्मोन की कोई दिक्कत, या आदमी में शुक्राणुओं की कोई दिक्कत। इन दिक्कतों की वजह से ही मेन होता है कि बच्चा नहीं हो पा रहा है। अब ये है कि हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। तो एक बेसिक इवैल्यूएशन, जो औरत का एक बेसिक अल्ट्रासाउंड और आदमी की एक बेसिक शुक्राणु की जांच, और इवन हिस्ट्री से भी हम पता लगा सकते हैं कि बेसिक उनकी दिक्कत क्या होगी। इसके अलावा कुछ 1-2 ब्लड टेस्ट भी रहते हैं जो हम सरल तरीकों से ये जान पाएँ कि मर्ज पहले कहाँ पे है। तो जब हम दिक्कत पकड़ लें और फिर उस रास्ते पे हम इलाज पकड़ें, तो हमें सक्सेस का चांस जल्दी मिल जाएगा। ऐसे में नेचुरल तरीकों से भी बच्चा होने के चांस बढ़ जाते हैं, जब हम एक बार दिक्कत पकड़ के फिर दवाई इलाज शुरू करें। और अगर जैसे कि आपने कहा कि जिनके बहुत साल हो गए, अब बहुत साल हो गए तो या तो उन्होंने टाइम से अपने आप को डॉक्टर को दिखाया नहीं, तो बहुत साल हो गए तो या फिर उन्होंने जनरल
डॉक्टरों को दिखाया बट सफलता नहीं मिली, तो ऐसे में फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट का रोल आता है, क्योंकि हमारे पास जो तकनीक्स रहती हैं अंदरूनी अल्ट्रासाउंड करने की या और जांचें करने की, वो थोड़ी और एडवांस रहती हैं। उसको फिर हम पकड़ के उनका इलाज प्लान करके उनको ठीक से राय दे के उनको सरल तरीकों से IUI से या टेस्ट ट्यूब बेबी से मदद कर सकते हैं। तो चलिए, आपने इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। अब एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे गांव में मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, थोड़े जानकार कम हैं, समझदार नहीं हैं। तो जैसे लेडीज़ प्रेग्नेंट होगी तो वो डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते। उनका ये मानना होता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, वो जब तक बच्चा होगा तब तक दवाई चलाएंगे, वो बंद नहीं करेंगे। आप उनको अवेयर करने की कोशिश कीजिए, उनको बताइए कि वो क्या दवाइयाँ ज़रूरी होती है और क्या क्या टेस्ट ज़रूरी होते हैं और क्यों ज़रूरी हैं। प्रेगनेंसी से लेकर के बच्चा होने तक क्या क्या और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पेशेंट को, इस बारे में आप बताइए। देखिए सर, जो हमारे गांव की पुरानी प्रथा है कि हम घर में ही देखभाल करें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट आज के डेट में हमें समझना चाहिए कि बढ़ती तरक्की के साथ अलग अलग तकलीफ़ें आ गई हैं औरतों के शरीर में, आदमियों के शरीरों में, और इसके अलावा आजकल जैसे सरकार ने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले हुए हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोले हुए हैं। वो इन्हीं चीज़ों के लिए खोले हुए हैं कि आपकी जो सुविधाएं हैं, जो पूरी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं, वो आपके गांव तक अवेलेबल हों। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स होती हैं। ये है कि आपको प्रॉब्लम से बचने के लिए अगर आप एक रेगुलर चेकअप कराते रहें जच्चा बच्चे का, और साथ में आयरन की, कैल्शियम की गोलियां, साथ में रेगुलर ब्लड प्रेशर चेकअप, वेट चेकअप, ये सब चेकअप अगर आप एक रूटीन डॉक्टर आपके जो पास हैं उनसे भी कराते रहें तो आप उन काफ़ी तकलीफ़ों से बच सकते हैं और उन कॉम्प्लिकेशंस से बच सकते हैं जो आखिरी में आ सकती हैं। तो उन सब को बचाने के लिए ही शुरू से जो एक रेगुलर ट्रीटमेंट चलता जाए और खून की कमी ना हो, खान पान ठीक रहे, कैल्शियम विटामिन डी की कमी ना हो जच्चा में, ये सब कारण ही हम कहते हैं कि एक रेगुलर चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो औरतें रहती हैं, थोड़ी कम पढ़ी लिखी हुई हैं। आजकल की तो जो लड़कियां चलो पढ़ी लिखी, जो पुरानी औरतें हैं वो कम पढ़ी लिखी हैं, उनको कुछ चीज़ों की जानकारी नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ज़्यादातर ये देखा जाता है कि लेडीज़ में बच्चेदानी में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। उसके कारण क्या है और वो कैसे इससे बच सकती हैं, किन चीज़ों की सावधानियां उनको रखनी चाहिए ताकि उनकी जो यूट्रस है, बच्चेदानी है, उसमें इन्फेक्शन ना हो। तो जो ग्रामीण, मैं ये नहीं कहूँगी कि ग्रामीण औरतों में जानकारी नहीं है, उनकी अपनी पुरानी जानकारी, जो पुरानी प्रथाएं चलती आ रही हैं वो भी अपनी जगह ठीक है। बट हाँ, इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। अब इन्फेक्शन क्यों बढ़ रहा है? पोल्यूशन की वजह से, पानी, वाटर पोल्यूशन से, एयर पोल्यूशन से, और इसके अलावा और भी एडवांसमेंट से ये चीज़ें, इन्फेक्शन ज़रूर बढ़ रहा है आज के टाइम में। जो इन्फेक्शन ट्यूब को, बच्चेदानी को, इन सबको अफेक्ट करता है और धीरे धीरे ये तकलीफ़ बढ़ के तकलीफ़ें जैसे कि हार्मोन के इश्यूज़, बच्चा ना होना, ट्यूब बंद हो जाना, या फिर PID जिसको हम इन्फेक्शन बच्चेदानी का और आसपास के ट्यूब का इन्फेक्शन करते हैं, उससे दिक्कत ज़्यादा बढ़ के इतनी हो जाती है कि औरतों को दर्द की तकलीफ़ ठीक नहीं होती है या माहवारी में दिक्कत आने लग जाती है। तो ये सब दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे केस में ये है कि इसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये कहते हैं कि बचपन से ही जब लड़कियां पैदा होती हैं तो एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन कहते हैं हम जिसको, कि उनका उसी वक्त उनको ये बताना कि एक रेगुलर पैड यूज़ करें और कपड़ा ना यूज़ करें और अपना ध्यान रखने, खान पान का ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें, और शादी के बाद भी अगर हल्का इन्फेक्शन लगे तो टाइमली डॉक्टर को दिखा के इन्फेक्शन ट्रीट करें। इससे बहुत आगे की बड़ी तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं। कुछ लेडीज़ में ये दिक्कत आती है कि उनको बार बार गर्भपात होता रहता है। इसके बारे में भी आप बताइए कि ये क्यों होता है और अगर ऐसा हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए ताकि वो इससे बचे। ये बात हमें समझनी चाहिए कि गर्भपात एक बहुत कॉमन कंडीशन है
बट बार बार गर्भपात होना ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो इसमें गर्भपात का सबसे कॉमन कारण होता है जेनेटिक डिफेक्ट। जेनेटिक डिफेक्ट जो कि भ्रूणा या एम्ब्रियो में होता है, वो किसी से भी आ सकता है, अंडे के जेनेटिक डिफेक्ट से या शुक्राणु के जेनेटिक डिफेक्ट से। तो सिर्फ औरत को कसूरवार ठहराना वो सही नहीं है। दिक्कत आदमी के शुक्राणुओं में भी हो सकती है। तो एक तो ये कि अगर 2 या 3 से ज़्यादा गर्भपात हैं तो आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। वो आपका एक प्रॉपर हम इवैल्यूएशन, जैसे हमारे यहाँ सार्थक फर्टिलिटी में हम अंदरूनी 3D अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिससे बच्चेदानी के अंदर के डिफेक्ट आपको मात्र अल्ट्रासाउंड से पता चल सकते हैं, वो हैं। इसके अलावा शुक्राणुओं में कोई डिफेक्ट ये पता चल जाता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि टाइम से फोलिक एसिड जैसी दवाइयाँ ये शुरू करना, जो कि जेनेटिक डिफेक्ट को कम करती हैं। बट जैसे कि मैंने कहा कि अगर 2-3 से ज़्यादा गर्भपात हो गए हैं तो जेनेटिक डिफेक्ट, हार्मोन प्रॉब्लम या शुक्राणुओं में डिफेक्ट जानने के लिए आपको एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की राय लेके और फिर उस रास्ते पे चलेंगे तो आपको सक्सेस मिलने का चांस ज़्यादा होता है। एक जैसे अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है कि कई औरतों में एक आता है कि बच्चेदानी खिसकना, ये क्या है और इससे कितने नुकसान हैं? देखिए, बच्चेदानी नीचे से खिसकना मतलब अपनी नॉर्मल जगह से नीचे की ओर झुकाव आना, ये हमारे भारत देश में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। क्योंकि औरतों को एक तो कि बहुत बार डिलीवरीज होना, 2-3 से ज़्यादा डिलीवरियां होना, नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़ोर लगना, दिक्कत होना। इसके अलावा उनके खान पान की कमी, जैसे कि प्रोटीन में कमी, आयरन में कमी, कमज़ोरी रहना शरीर की और इन्फेक्शन होना, इन सब कारणों से औरतों में झुकाव आता है। अब ये है कि किसी में कम, किसी को ज़्यादा। तो हर चीज़ का इलाज है, इलाज तो ऑपरेशन से हो सकता है अगर झुकाव ज़्यादा है। बट क्या हमें जागरूकता से हम इस चीज़ को बचा सकते हैं, तो वो यही है कि पहले तो आप अपना कि 2 से ज़्यादा बच्चे ना करें। तीसरा, डिलीवरी के टाइम पे अगर दिक्कत आ रही है तो मतलब डॉक्टर की हेल्प लें। तीसरा कि एकदम डिलीवरी के बाद खून की कमी और ये सब ना हो, उसके लिए दवाई और अपना डाइट ठीक रखें, क्योंकि वो टाइम एक बहुत क्रूशियल टाइम होता है जब जच्चा बच्चा के साथ, जच्चा का भी पौष्टिक आहार रहेगा और ऐसे चीज़ें जो उसको पोषण में हेल्प करेंगी वही उसके शारीरिक क्षमता को बनाए रखेंगी और आगे भी उनको दिक्कत नहीं होगी। आजकल जैसे डिलीवरी है वो 2 तरह की होती है कि या तो नॉर्मल होगी, अगर नॉर्मल नहीं हुई, समय पर बच्चादानी का मुंह नहीं खुला, तो उसको ऑपरेट करवाना पड़ता है। ये आजकल जो है ऑपरेट ज़्यादा हो रहे हैं। क्या इसमें भी कोई ऐसी कोई तकनीक या कोई ऐसी सावधानियां बरती जा सकती है कि जिससे नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा हो? इस पे आप कुछ हमें जानकारी दीजिए। देखिए, पहले तो मैं ये बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, मैं 17 साल से ये काम कर रही हूँ और मैंने सरकारी अस्पताल से लेके इंडिया के बाहर और गांव में सब जगह काम किया है, दिल्ली में लेडी हार्डिंग से। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ना हो, बट कोई भी डॉक्टर ये भी नहीं चाहता कि जच्चा बच्चा रिस्क में आए। तो तभी ऑपरेशन के लिए बोला जाता है जब जच्चा या बच्चा का रिस्क होएगा। आज से 20-30 साल पहले भी ऑपरेशन होते थे, उस वक़्त भी जागरूकता उतनी नहीं थी। बट आज आप बताइए, आज से 30 साल पहले भी क्या हमारी साइंस में, मेडिसिन में, हर चीज़ में एडवांसमेंट नहीं हो रही है? तो फिर हमारी जागरूकता में भी तो एडवांसमेंट होनी चाहिए। इस बात को लेके आज से 30-40 साल पहले बच्चे ज़्यादा मरते थे, औरतें भी डिलीवरी के टाइम ज़्यादा मोर्टेनल मोर्टेलिटी रेट था। क्यों? क्योंकि रिस्क उठाया जाता था। तो आज की डेट में जब हम 1-2 बच्चे ही हमें करने हैं और हम हर इंसान जागरूक है, आज सरकार ने या प्राइवेट अस्पतालों ने गाँव तक हम पहुँचे हुए हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुँचाने के लिए। क्यों? ताकि लोगों को हेल्थ अवेयरनेस हो, ताकि लोग
गांव में बिना मेडिकल एड के ना मरें, ना दिक्कत आए उनमें। तो जब ये जागरूकता आ गई है तो ये जागरूकता क्यों नहीं है कि जो ऑपरेशन किया जाएगा वो सिर्फ जच्चा या बच्चा की भलाई के लिए ही करा जा रहा है, सलाह दी जा रही है। और ऑपरेशन की हर चीज़ की जैसे एडवांसमेंट है आज आपके मोबाइल में, और आज टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है कि हम बैठ के यहाँ पे वीडियो बना के गाँव-गाँव तक पहुँचा रहे हैं, तो वही एडवांसमेंट मेडिकल फील्ड में भी है, वही एडवांसमेंट ऑपरेशन की टेक्निक्स में भी है, तो जिनसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है जो कि नॉर्मल डिलीवरी में आती है। तो पहले तो हमें इस बात को दिमाग से निकालना चाहिए कि ऑपरेशन के चांसेस, ऑपरेशन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि जागरूकता है। हर मरीज कहता है कि हाँ मेरा बच्चा भी इम्पोर्टेंट है, और हर डॉक्टर तो पहले से ही यही सोचता था, है ना। तो ये आपके और डॉक्टर के बीच की बात है कि अगर आप, वो डॉक्टर आपको सही सलाह दे रहा है, कोई भी डॉक्टर बिना मतलब के सलाह नहीं देगा। चलिए मैडम, जैसे आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहें तो अपने दर्शकों को नंबर भी दे सकते हैं अपना, और अगर कोई हमारी वीडियो देख के आपकी बातें सुन के प्रभावित होकर कोई इलाज करवाने के लिए आपके पास आना चाहे तो आप अपना एड्रेस बता सकते हैं। अगर चाहें तो आप अपना मोबाइल नंबर भी बता सकते हैं। तो पूरा एड्रेस और आप किन किन चीज़ों का इलाज करती हैं वो पूरी जानकारी आप अंत के 2 मिनट में आप दे सकते हैं। मैं डॉक्टर पुनीता ढींगरा हूँ, डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट सार्थक फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर, जो कि सेक्टर 15 सप्रा हॉस्पिटल में है, हिसार में। हमारा जो सेंटर है वो बेसिकली एक फर्टिलिटी सेंटर और IVF सेंटर है, जो निसंतान दंपतियों को हेल्प करने के लिए, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं। हमारे पास बेसिक अल्ट्रासाउंड से लेके एडवांस IVF पूरा ICSI लैब है, जो हम ICSI के द्वारा ही टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं। इसके अलावा हमारा लैब और OT पूरा एसेट मॉड्यूलर, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना है, जिससे कि IVF का सक्सेस रेट हम ज़्यादा दे पाएँ, क्योंकि IVF का सक्सेस रेट ज़्यादा देने के लिए एक छोटे से छोटे मीडिया से लेके एडवांस टेक्निक्स ही जो होती हैं जो ज़्यादा सक्सेस रेट दे पाती हैं। तो हमारा मकसद यही था, तो वो हम हिसार में लेके आए हैं, और ताकि निसंतान दंपतियों की मदद कर पाएँ। इसके अलावा आपको कोई भी गायनी की या हाई रिस्क प्रेगनेंसी की दिक्कत हो तो हमें सार्थक फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर सप्रा हॉस्पिटल सेक्टर 15 में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर बताना चाहेंगे अपना? हमारी टीम का मोबाइल नंबर आप लीजिए, आप बता दीजिए। अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहें तो 9991116662 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और किस बीमारी पर आप जानकारी चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम के दौरान, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो आपकी समस्या है उसके सलूशन पर दोबारा से एक वीडियो और बनाएं। धन्यवाद। मैं राजपाल वर्मा, डॉक्टर पुनीता ढींगरा के साथ।